हेलो एवरीवन, मैं उन्नति और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्लाउज स्टिचिंग रिलेटेड कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज ऑफ अभी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, वेडिंग्स आ रही है, तो सब शॉपिंग पे लगे होंगे। कोई ब्लाउज स्टिच करवा रहा होगा, कोई साड़ी खरीद रहा होगा। तो मैंने आपके साथ, अगर आप ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स शेयर करे हैं। मेरी जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है स्टिचिंग की, वहाँ पे डीपली न जाते हुए जो बेसिक पॉइंट्स है स्टिचिंग के, सिलाई के, अगर आप ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको काम आ सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है लेंथ, कि हमारे ब्लाउजेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो एक्चुअल लेंथ होती है ब्लाउजेस की वो 13 to 14 इंचेस होती है। बट अगर हम ट्रेंडिंग ब्लाउजेस की बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है वो 16 to 17 इंचेस होती है। और वो जो ब्लाउजेस होते हैं वो क्रॉप टॉप जैसा लुक देती है, जिससे कि आप उनको बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सकते हो। साड़ी के साथ तो आप पहन ही रहे हो, बट आप उसको लहंगे के साथ पहन सकते हो, शरारा या फिर घरारा, किसी भी वे में आप उस ब्लाउजेस को स्टाइल कर सकते हो, वेज में उनको स्टाइल कर सकते हो। अगर इस ब्लाउज का प्लस पॉइंट ये है कि जिन गर्ल्स में टमी इश्यूज होते हैं, वुमेन्स में टमी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये ब्लाउजेस की जो लेंथ होती है यहाँ तक होने की वजह से आपका जो टमी एरिया है उसको थोड़ा बहुत हाइड करती है, हाइड करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आपके ब्लाउजेस की 16 to 17 इंचेस लेंथ रहेगी तो वो बहुत ही अच्छी रहेगी। आपका जो ब्लाउज है ओवरऑल बहुत अच्छा लगेगा। अगेन ये जो ब्लाउजेस होते हैं वो फेस्टिवल्स के लिए, वेडिंग्स के लिए आप बिना किसी झिझक के स्टिच करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें जो डेली वेयर्स के ब्लाउजेस होते हैं उनकी, तो उनमें आप उसकी जो 13 इंचेस या 14 इंचेस लेंथ है वो रख सकते हैं, क्योंकि वो हम डेली वेयर में पहनते हैं तो इतना कोई मैटर नहीं करता है। बट अगर आप वर्किंग के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके ब्लाउजेस की जो लेंथ है वो 16 to 17 इंचेस होनी चाहिए। तो आपकी जो ब्लाउजेस की लेंथ है परफेक्ट, अगर आपको ब्लाउज चाहिए उसकी जो लेंथ है 16 to 17 इंचेस होनी चाहिए। देन तो नेक्स्ट वो पॉइंट है वो है स्लीवलेस ब्लाउज के बारे में, कि हमारे जो स्लीवलेस ब्लाउज होते हैं उनकी स्ट्रैप्स होती है या जो हमारा ये जो कर्व लाइन होता है वो किस तरह से होना चाहिए। तो स्लीवलेस ब्लाउज के लिए आप अपनी जो स्ट्रैप्स होती है ये वाली, वो आप अपने हिसाब से उसकी चौड़ाई रख सकते हैं। अगर आपको 1 इंच की चाहिए या 1.5 इंच की चाहिए या फिर हाफ इंच की चाहिए, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट जो मेन फोकस है इस बात का वो ये है कि आपका जो ये पॉइंट है, आर्म होल का पॉइंट है, वो आपका यहाँ से पूरा कवर्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज स्टिच करवा रहे हो तो ये जो आर्म फैट है आपका, अगर आप यहाँ से स्टिच करवा रहे हो तो आपका आर्म फैट बहुत ही शो होता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज सिलवाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका ये जो एरिया है वो पूरा हाइड होना चाहिए, जिससे कि आपका जो ओवरऑल लुक है वो अच्छा लगे। नहीं तो आपका अगर आर्म फैट दिखेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बट आप अपने हिसाब से उसकी जो चौड़ाई है या स्ट्रैप्स की या फिर डीपनेस है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका जो आर्म फैट है वो ना दिखे, इस तरह से ही आप अपना स्लीवलेस ब्लाउज स्टिच करवाइए। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि पैडेड ब्लाउज होने चाहिए कि नॉन पैडेड ब्लाउज होना चाहिए। अगर आप पार्टी या फिर फेस्टिवल्स के लिए या वेडिंग्स के लिए स्टिच करवा रहे हैं ब्लाउज को, मेक श्योर कि आपका ब्लाउज पैडेड होना चाहिए। पैडेड ब्लाउज होने से आपका क्या बस्ट एरिया होता है वो हेवी देखने के साथ साथ बहुत फ्लैटेड लुक देता है, बहुत क्लीन और बहुत फिनिश लुक देता है आपका जो बस्ट एरिया है उसको। तो मेक श्योर कि आप जब भी पार्टी वियर या फेस्टिवल्स के लिए या वेडिंग्स के लिए ब्लाउज स्टिच करवाइए तो उसमें पैडेड जरूर ऐड करवाइएगा। बट अगर हम नॉन पैडेड ब्लाउजेस की बात करें तो आप डेली वेयर के लिए नॉन पैडेड ब्लाउज यूज कर सकते हैं। अगेन ऑफिस के लिए भी आप नॉन पैडेड ब्लाउज यूज कर सकते हैं। बट अगर आप फेस्टिवल्स के लिए ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका ब्लाउज पैडेड हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ट्रेंडिंग ब्लाउजेस के बारे में, कि किस तरह के आजकल ट्रेंडिंग ब्लाउजेस चल रहे हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नेक लाइन है, वो है बोट नेक लाइन। तो बोट नेक लाइन एक बोट जैसी नेक लाइन होती है, वो यहाँ से लेके इस तरह से बोट शेप में जाती है। तो आप इस तरह से भी स्टिच करवा सकते हैं। अगेन आप अपने हिसाब से इसमें डिपनेस रख सकते हैं, जितनी डिपनेस आपको अपने ब्लाउजेस में चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो पार्ट है शोल्डर वाला वो थोड़ा सा ओपन रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आपका जो ये स्ट्रैप्स है उसकी जो लेंथ है वो आप 1.5 या फिर 2 इंच के लिए रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो ये एरिया है वो फ्लैटेड लगे, ओपन रहे, जिससे कि आपका जो एरिया है वो अच्छे से शो हो। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बोट नेक भी है वो पूरा फुल कवर्ड रहे, तो आप इस तरह से ओपन मतलब बोट नेक स्टिच करवा सकते हैं, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस बोट नेक को वेडिंग्स के लिए स्टाइल कर सकते हो, फेस्टिवल्स के लिए स्टाइल कर सकते हो, और अगेन पार्टी के लिए या फिर डेली वेयर के लिए भी आप उनको स्टाइल कर सकते हो।
देन नेक्स्ट जो नेकलाइन है वो वी नेकलाइन है। वी नेकलाइन में भी अगेन बहुत सारे आपको पैटर्न्स अवेलेबल हो जाएंगे, डिजाइनिंग अवेलेबल हो जाएगी। बट अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो जो वी नेकलाइन होती है, कोई कोई सेलिब्रिटीज ने पूरी यहाँ से 2 या 2.5 इंच की जो नेकलाइन होती है, स्ट्रैप्स होती है, वो वियर करी हुई है, जिससे कि ये जो एरिया है पूरा ओपन रहता है और ये जो एरिया होता है वो थोड़ा सा हाइड हो जाता है। बट अभी जो वेडिंग्स के लिए हम अगर वी लाइन आप स्टिच करवा रहे हो तो जो यहाँ से पूरी डीप नेकलाइन होती है और अगेन हमारा जो बस्ट एरिया होता है उसमें भी हल्की सी डीपनेस होती है, बस यहाँ से वो थोड़ा सा हाइड हो जाता है। तो इस तरह से भी आप वी नेकलाइन के ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट जो नेकलाइन है वो स्क्वायर नेकलाइन है। अगेन आप स्क्वायर नेकलाइन के ब्लाउजेस भी स्टिच करवा सकती हो, क्योंकि वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने अपने वेडिंग्स में भी स्टाइल करे हुए हैं। और आप इसको अगेन वेडिंग्स के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, अगेन नॉर्मल डेज के लिए भी स्टिच करवा सकते हैं। इनका भी लुक बहुत ही अच्छा आता है और अगेन ये आप अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हैं। बट अगर आप इस एरिया को पूरा हाइड करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कि आपका जो स्ट्रैप्स है वो थोड़ा सा पतला रहे और ये जो यहाँ से हमारा जो ये है, यहाँ तक हमारा फैब्रिक आ जाएगा, यहाँ पे ब्लाउज आ जाएगा, तो ये चीज़ें हैं पूरी हाइड हो जाएगी। बट अगेन आपको थोड़ा सा आपको फ्लैटेंड करना है, थोड़ा सा लुक दिखाना है आपके ब्लाउजेस में ओपनली, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल इसकी ये जो स्ट्रैप्स है वो पतली सिलवा के इसकी जो डीपनेस है वो अगेन आपको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितनी आपको अपने बस्ट एरिया तक रखनी है या थोड़ा सा उसको और नीचे रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा नेक डिज़ाइन है, स्क्वायर नेक डिज़ाइन, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट जो नेक डिज़ाइन है वो है राउंड नेकलाइन। अगेन राउंड नेकलाइन में भी बहुत सारे आपको डिजाइनिंग पैटर्न्स अवेलेबल हो जाएंगे। बट अगर आप जो ट्रेंडिंग नेकलाइन की बात करें राउंड में, तो अगेन वो डीपनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट जो सेलिब्रिटीज़ ने वियर करे हैं, जो अगर आप उनको देख के इंस्पायर्ड हो, तो उनकी जो नेक डिज़ाइन है वो पूरी फुल नेकलाइन है। तो इसमें फुल नेकलाइन में आप क्या कर सकते हो, बहुत सा हेवी सा चोकर वियर कर सकते हो। अगर आप ब्राइड हो या फिर वेडिंग में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो किसी की, एज अ गेस्ट आप उस तरह से भी अपना जो ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो। अगेन आप फेस्टिवल्स के लिए ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो उसमें भी आप राउंड नेकलाइन का ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप राउंड नेकलाइन में भी आपको डीपनेस चाहिए तो अगेन आप अपने हिसाब से डीपनेस रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने जो फेस्टिवल्स के लिए या वेडिंग्स के लिए ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो राउंड नेकलाइन ब्लाउज आप स्टिच करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपके ब्लाउजेस में बॉर्डर कहाँ होनी चाहिए। पहले हम जब ब्लाउज स्टिच करवाते थे तो उनकी जो बॉर्डर होती थी वो स्लीव्स पे होती थी और हमारे जो वेस्ट लाइन होता है वहाँ होती थी। बट अभी जो ट्रेंडिंग हम ब्लाउजेस की बात करें तो उन ब्लाउजेस में जो बॉर्डर होती है वो पीछे साइड होती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। जितना हमें आगे लुक अच्छा मिलता है, फिनिश लुक मिलता है, उतना ही हमें बैक साइड में बहुत अच्छा लुक, मतलब फिनिश लुक मिलता है। तो अगर आपको एक बॉर्डर वाला ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो बॉर्डर है वो पीछे हाईलाइट होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा आप लटकन लगा सकते हो और टैसल्स लगा सकते हो। टैसल्स का भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो आप उसमें थोड़ा सा, अगर आप पीछे डीप नेकलाइन दे रहे हो तो टैसल्स लगवाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अगर एक बॉर्डर वाला ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो उसमें आप पीछे ही उसका जो बॉर्डर है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपके ब्लाउजेस में बटन्स कहाँ होने चाहिए, आगे या फिर पीछे। तो अगर आप हम पहले जैसे ब्लाउज स्टिच करवाते थे तो उनकी जो बटन्स होती थी या फिर हुक्स होती थी वो आगे होती थी। बट अगर आप अभी ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो उसकी मेक श्योर कि बटन्स पीछे ही हो, क्योंकि जब हम बटन्स आगे लगवाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम ये जो पल्ला होता है ओपन रखते हैं तब तो वो ढक जाता है हमारा जो बटन्स वाला एरिया। बट अगर हम पल्ले को प्लीट्स में बनाते हैं तो हमारी जो बटन्स होती है वो दिख जाती है, जिससे कि अब अनकंफर्टेबल फील होता है। और अगर एक पॉइंट ये है कि अगर आपकी बटन्स आगे होती है तो हमारा जो बस्ट एरिया होता है वो यहाँ से सीधा आता है और यहाँ से प्लेन आता है, बट बीच में से वो थोड़ा सा गैगी लगता है। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट या प्लेन लुक लेने के लिए, फ्लैटेड लुक लेने के लिए अपने ब्लाउज में पीछे हुक्स डलवा सकते हो। अगर आपका ब्लाउज पैडेड हो, नॉन पैडेड हो, इट डजेंट मैटर, बट अगर आप पीछे हुक्स दे रहे तो आपका जो बस्ट एरिया है वो हेवी दिखने के साथ साथ बहुत ही फ्लैटेड लुक देगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी पार्टीज में जा रहे हैं या फिर फेस्टिवल्स के लिए जा रहे हैं या फिर वेडिंग्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो बटन्स होती है वो बैक साइड होनी चाहिए। बैक साइड होने से आपका आगे का हिस्सा है वो बहुत अच्छा दिखता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लाइनिंग, कि आपके ब्लाउजेस में आप किस तरह की लाइनिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपका ब्लाउज शेयर्ड है, ट्रांसपेरेंट है या फिर नेट का है तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, ग्लॉसी फिनिशिंग वाली लाइनिंग यूज कर सकते
सकते हैं, या फिर टाफ्टा मटेरियल की लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सैटिन की लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका जो ब्लाउजेस का फैब्रिक है वो अगर थिक है, मोटा है, तो उस टाइम पे आप कॉटन की ही लाइनिंग लगवाइएगा, क्योंकि कॉटन की लाइनिंग कंफर्ट वाइज बहुत ही अच्छी होती है, बहुत कंफर्टेबल फील करवाती है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स होते हैं जो अगर उनको ब्रॉकेट का ब्लाउज स्टिच करवाना है तो वो सेम ब्रॉकेट की ही लाइनिंग यूज़ करवाते हैं, या फिर उनको सैटिन का ब्लाउज स्टिच करवाना है तो वो सैटिन की ही लाइनिंग यूज़ करवाते हैं। यह आपके चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरह की आप लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप लाइनिंग के लिए मुझे पूछोगे या फिर मैं प्रीफर करूँगी तो मैं कॉटन ही करूँगी, क्योंकि कंफर्ट वाइज कॉटन की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आपको जो थोड़ी बहुत भी चुभन होती है आपके ब्लाउजेस में वो नहीं होती है, और आप कंफर्टेबली उसको वियर कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अगर आपकी ब्लाउज स्टिच करवा रहे हो तो उसमें लाइनिंग पे भी आप ध्यान दें। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके ब्लाउज में जिपर होनी चाहिए, या फिर आपका ब्लाउज हुक्स वाला होना चाहिए। अगर अभी हम जो ट्रेंडिंग ब्लाउजेस या फिर जो बुटीक में ब्लाउज स्टिच करवाते हैं मास्टर्स, उनकी जो टेक्निक्स देखे तो वो ब्लाउजेस में क्या करते हैं, जिपर लगवाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो जिपर का लुक होता है वो बहुत क्लीन पॉलिश लुक देता है जिपर। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, उसके जिपर के चलने की बात करें, तो वो जिपर इतने काम नहीं है, बहुत जल्दी वो खराब हो जाते हैं। 5-6 महीने में उनकी जिपर टूट जाती है या फिर जिपर खराब हो जाती है। तो मेक श्योर कि अगर आप ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो उसमें जिपर ना लगवाते हो, अगर आप हुक्स लगवाएंगे तो हुक्स ज़्यादा मतलब टाइम तक आपके ब्लाउज को अच्छे से रख सकती है। क्योंकि अगर आप हुक्स लगवाएंगे तो हुक्स वाले जो ब्लाउजेस होते हैं, आपके पुराने ब्लाउज आप देख लीजिए कि जो हुक्स वाले ब्लाउजेस वो भले ही आपको थोड़ा सा ढीले होते होंगे या फिर टाइट होते होंगे, वो अलग बात है, बट जो उनके हुक्स है, जो उनकी क्वालिटी होती है हुक्स की, वो बहुत ही अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द अगर आप जिप्स लगवा रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आप ब्लाउज स्टिच करवा रहे हो, अच्छा ब्लाउज स्टिच करवाना चाहते हो, तो जिपर की बजाय आप हुक्स लगवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट अगर आपके ब्लाउज में आपको फिनिश लुक चाहिए, पॉलिश लुक चाहिए, तो आप जिपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जब आपको ब्लाउज स्टिच करवाना है, सिलवाना है, तो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली खाई सबरी। बाय।